आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी-सी और प्यारी-सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और जैसा कि दोस्तों अभी दोपहर का 3 बज रहे हैं और अभी हम मम्मी का बाल बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी आज बाल धो कर के नहाए थे तो सूख गए थे मम्मी का बाल। तो हम सोच रहे हैं तेल रख के मम्मी का पहले बाल बना देते हैं। और वैसे भी दोस्तों दोपहर का जो भी काम होते हैं सभी काम हमने कर ली है और मम्मी का बाल बना करके दोस्तों हमें नाश्ता भी बनाना है। आज कुछ टेस्टी नाश्ता बनने वाले हैं। तो पहले हम मम्मी का एक दो दोस्तों जू भी थे सर में, तो एक दो जू हमने हेड दी। वैसे अभी तो मम्मी का ठंडी मौसम है तो अभी मम्मी का बालों में ज़्यादा जूई रहते नहीं हैं, पर जब दोस्तों गर्मी का सीज़न रहते हैं तो मम्मी का सर में बहुत ज़्यादा जूई रहते हैं। तो जो थे हम अभी वो निकाल दिए और मम्मी का चोटी बना देते हैं तेल रख के, क्योंकि दोस्तों मम्मी हफ्ते में एक बार ही सर धोते हैं। मम्मी नहाते हैं पर सर कभी कभी धोते हैं, क्योंकि इससे बालों भी झड़ते हैं और वैसे भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों रोज़ रोज़ नहीं बाल धोते नहाते हैं तो। और मम्मी का बाल दोस्तों बना देंगे तो मम्मी को थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी लगा देंगे, जो हम सबका गाँव का दोस्तों ये श्रृंगार है वही कर देंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जो अपना काम है वो काम की तरफ चलेंगे। और पापा अपने घर में जिस घर में रोज़ दोस्तों सोते हैं तो मच्छरदानी को अच्छे से लगा रहे थे, क्योंकि पहले केवाड़ी में लगे थे दोस्तों तो बार बार खुल जा रहे थे। रात को खोलना पड़ता था, दिन को यानी खोलना पड़ता था, रात को बांधना पड़ता था। तो इसीलिए पापा नए जुगाड़ फिट करके दोस्तों अच्छे से मच्छरदानी को बांध रहे हैं। तो बांध लिए और मम्मी पापा चले गए कहीं बाहर काम से। और उधर दोस्तों पापा को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मम्मी को भी, तो बोल रहे थे कुछ आज चटपटा नाश्ता बनाने के लिए। तो उसी के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ दोस्तों रियांश भी हमारे हाथ बटा रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि आज नाश्ता बनाने वाले हैं दोस्तों मटर से। तो जो सब्ज़ी में मटर लाए थे पापा बाज़ार से, तो सब्ज़ी के बर्तन में ही रखे थे, तो वो भी मटर हम दोस्तों सभी एक प्लेट में रख रहे थे और इसे हम दोस्तों छीलेंगे। तो 1 किलो मटर लाए थे तो इसका हम कुछ भी नहीं बनाए थे, तो सभी मटर दोस्तों रखे ही थे। तो हम मटर को पहले छील लेते हैं, जितना हमें मटर चाहिए उतना मटर ही हम छीलेंगे। बाकी तो हम सभी मटर उठा करके ले आए हैं, पर हम उतने नहीं छीलेंगे, जितना हमें ज़रूरी है उतना ही छीलेंगे। और आज मटर छीलने में दोस्तों रियांश हमारे काफ़ी टाइम से हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि उसे मटर छीलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मटर दोस्तों सॉफ्ट है वो खा लेते हैं और जो सख्त है वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक दो हाथ ही गिर भी जाते हैं तो वो भी दोस्तों बिन करके बर्तन में रख देते हैं रियांश। और आयांश तो स्कूल गए हैं, अभी स्कूल से आए नहीं हैं, उसका टाइम अभी नहीं हुए हैं, पर 4 बजे उसका भी छुट्टी हो जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे। जब तक आएंगे दोस्तों तब तक हमारा पूरी भी तल रहे होंगे मटर का। तो आज दोस्तों खाना थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि खाना तो दोस्तों हम रोज़ बनाते हैं उतना ही बनाए थे, तो आज पता नहीं क्यों खाना जल्दी ख़त्म हो गए। क्योंकि हम सब का गाँव में दोस्तों हफ्ते में एक बार खाना तो कम पड़ ही जाते हैं दोपहर का टाइम में। तो आज कुछ जल्दी ख़त्म हो गए, सभी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो हम मटर से ही दोस्तों एक चटपटा पूरी बना करके सभी को खिलाते हैं, जो हम सब के गांव में दोस्तों ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बनते हैं। और सभी खाना भी दोस्तों बहुत पसंद करते हैं, खास करके बच्चे बहुत खाते हैं। तो चलो हम वही बनाते हैं। तो सभी मटर तो दोस्तों हमने छील ही ली थी, तो छीलने के बाद हम दोस्तों इसे अच्छे से पानी में साफ़ कर लेते हैं कि धूल मिट्टी है। अच्छे से साफ़ हो जाए, जितने भी धूल मिट्टी थे सभी हम मटर को धो लिए, 2 से 3 बार पानी से धोए, क्योंकि दूसरे हाथ का रहते हैं और खेतों में का तो दोस्तों ज़्यादा ही धूल मिट्टी रहते हैं। तो इसीलिए 2-3 बार पानी से साफ़ करने के बाद दोस्तों जो हमने 3-4 मिर्च ली है उसे भी साफ़ करेंगे। और थोड़ी सी अदरक को हम काट के और छील के रखे थे उसे भी पानी में साफ़ कर लिए, मटर साफ़ किए।
और प्याज भी दोस्तों सभी हम एक ही साथ साफ़ करके और एक बर्तन में दोस्तों रख लेते हैं। और इसे हम दोस्तों ग्राइंडर में अच्छे से पीसेंगे, यानी मिक्सर में। तो उसमें हम पहले दोस्तों मटर जितने आ पाएंगे उतने मटर हम रख देते हैं, क्योंकि हमारा दोस्तों पीसने वाला जो मिक्सर का बट्टा है वो थोड़ी छोटी है, तो जितना आएंगे उतने हम रखेंगे। और हमने एक बड़ी सी प्याज आधी ली है, और फिर दोस्तों हमने थोड़ी सी अदरक ली थी, और 3-4 दोस्तों हमने हरी मिर्च रखी थी। और उस सभी को दोस्तों हमने उसी में मटर के साथ ही अच्छे से हमने पतले पतले पीसे हैं। एक भी इसमें दोस्तों गुठलियाँ नहीं आना चाहिए, कि इस पेस्ट में दोस्तों गुठलियाँ आएंगे तो हमारा पूरी फटने का डर रहेंगे। तो इसलिए हम पीसे भी है तो हम इसमें से गुठलियाँ छांट लेंगे, ताकि जब हम बेलें तो हमारा पूरी दोस्तों फटे ना। और छानने के टाइम में भी तो हमने सभी मटर को दोस्तों वैसे ही पीस लिए थे, और फिर हम उसमें से गुठलियाँ छांट के निकाल लिए थे, क्योंकि हमारा दोस्तों मिक्सर उतने अच्छे नहीं है तो उतने अच्छे से पिसाते नहीं हैं। तो इसीलिए 1-2 गुठली रह गए थे, तो जो थे हम उन्हें निकाल लिए। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने जो पीसे थे मटर को उसे अच्छे से ढक के रख दिया अलग बर्तन में। और फिर हम दोस्तों चूल्हे में आग जला लिए, और आग जलाने के बाद दोस्तों हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। और हम खेतों में से दोस्तों जितने हमें धनिया पत्ता चाहिए था हमने उतने धनिया पत्ता लेकर के आ गए, और फिर उसे साफ़ किया अच्छे से 2-3 बार पानी से साफ़ करने के बाद दोस्तों हमें उसे पतला पतला काटना है। तो जब तक हमारा कढ़ाई गर्म हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों धनिया पत्ता काट लेते हैं। और हमारा कढ़ाई दोस्तों गर्म हो गए थे तो हमने 4-5 उसमें दोस्तों सूखी मिर्च रख दी है, क्योंकि मिर्च का भी हमें काम लगने वाले थे, तो इसलिए हमने मिर्च को हम कढ़ाई में दोस्तों फ्राई कर लेते हैं बिना तेल के। तो जब तक हमारा मिर्च फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों धनिया पत्ता को अच्छे से काट लिए हैं। तो हम मिर्च फ्राई हमारे हो गए थे, तो हम मिर्च को भी दोस्तों निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। और अब हमारा कढ़ाई गरम है ही, इसमें हम दोस्तों तेल रख देते हैं। और जब तक हमारा तेल गरम हो रहे हैं तो जो मिर्च को हमने फ्राई किए थे तो मिर्च को हम दोस्तों उसे हम चटनी बना देते हैं। और इधर हम चटनी बना रहे थे तब तक हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे, तो हम इसमें दोस्तों हल्का सा जीरा डालें। और फिर जीरा डालने के बाद दोस्तों हमने सफ़ेद वाले तिल डाले, और तिल डालने के बाद दोस्तों जो हमने मटर पीसे थे तो वो सभी चटक गए थे अच्छे से, तो हमने मटर का पेस्ट रख दी। तो हमने दोस्तों जीरा डाले अच्छे स्वाद आएंगे, और तिल डाले दोस्तों इससे थोड़ा क्रंची टाइप के हमारे पूरी लगेंगे, तो इसीलिए। और ये सभी को चटकने के बाद हम दोस्तों मटर का पेस्ट डालें, और पेस्ट डालने के बाद हम दोस्तों थोड़ी सी चलाए, और चलाने के बाद हम दोस्तों इसमें जो मिर्च का चटनी बनाए थे तो वो भी हम रख दिए, और फिर उसको भी थोड़ी देर हम चलाएंगे। और कढ़ाई में दोस्तों हमारे ये दोस्तों लगने नहीं चाहिए, क्योंकि जल जाएंगे तो हमारे अच्छे फ्लेवर नहीं आएंगे और अच्छे स्वाद भी नहीं आएंगे, इसीलिए। और उसके बाद हम दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद भी दोस्तों हमें इसे चलाना है। और 10-15 मिनट दोस्तों ऐसा ही चलाते चलाते हमें धीमे आंच पे दोस्तों इसे पकाना भी है। तो 10-15 मिनट हम इसे पकाए मटर पेस्ट को अच्छे से। और फिर दोस्तों पकाने के बाद इसका थोड़ी थोड़ी कलर चेंज हो जाते हैं, तो आप भी जान जाओगे मटर अच्छे से पक गए हैं। तो पकाने के बाद दोस्तों हम इसमें पानी डाले, 2 गिलास पानी हम बाटी में रखे थे तो वही पानी हम डाले। और फिर पानी डालने के बाद हम दोस्तों पानी के साथ भी इसे 5-6 मिनट अच्छे से पकने देंगे, पानी को भी और मटर का पेस्ट जो रखे हैं उसको भी। और फिर उसके बाद दोस्तों ये सभी जो अच्छे से पक जाएंगे तो हम चावल का आटा दोस्तों रखें, जितना आपको कचौड़ी बनाना है, कचौड़ी कह सकते हो पूरी कह सकते हो, तो उतना आप सभी आटा ले सकते हो। तो हमने आटा लिए थे, तो हम पहले मटर को चेक किए कि अच्छे से पके हैं या नहीं, तो ये बहुत अच्छे से पक गए थे। तो हम उसके बाद दोस्तों जो चावल का आटा लिए थे तो चावल का आटा हम उसमें रख दिए, और चावल का आटा रखने के बाद हम उसे भी अच्छे से चलाएंगे ताकि नीचे दोस्तों कढ़ाई में बैठे ना और जले ना। इसके लिए दोस्तों हमें आग का आँच भी थोड़ी सी कम रखना है, ज़्यादा नहीं चाहिए।
और ये जब तक 5-6 मिनट पकेंगे तब तक हमें दोस्तों चलाते ही रहना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक भी जाए, ये जले भी ना। और ज़्यादा आग हम देंगे दोस्तों चूल्हे में तो ये अच्छे से पकेंगे भी नहीं और ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि आटा सूख जाते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत धीमे आंच पे इसे पकाना है। तो धीमे आंच पे दोस्तों हमारे ये पक चुके हैं। तो हमने चेक की तो बहुत अच्छे से पक गए हैं आटा। तो इसके बाद हम जो धनिया पत्ते काटे थे तो वही हम रख देते हैं। वैसे आप तो सूखी हुई मेथी भी रख सकते हो, मेथी पत्ता। तो हमारे पास नहीं थे तो हमने धनिया ही रख दी। धनिया से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम वही रख दिए और हम इसे धनिया रखने के बाद अच्छे से फेंट दिए, यानी मिला दिए और थोड़ी देर चलाए। थोड़ी देर चलाने के बाद हम दोस्तों इसे नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद हम इसे अलग बर्तन में रख देते हैं। और एक कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है तो हमारा हाथ भी जल रहे हैं, तो हमने कपड़े से अच्छे से पकड़े हैं। तो हम अलग थाली में दोस्तों सभी को हम निकाल के रख लेते हैं आटा को। तो सभी आटा को अलग थाली में निकालने के बाद हम दोस्तों कढ़ाई में थोड़ी बहुत लग गए थे, क्योंकि उतने अच्छे से हम आटा को चला रहे थे फिर भी कढ़ाई में लग गए थे। तो हमने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके और कढ़ाई को फिर से हमने चूल्हे पे रख दिया गरम होने के लिए। तब तक हमारा कढ़ाई गरम हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों आटा को मिला लेते हैं। तो हमने 1 कटोरी आटा दोस्तों पहले ही लिए थे, क्योंकि इसमें हमने दोस्तों 1 कटोरी गेहूं का आटा भी रखना है, क्योंकि तभी हमारा पूरी स्वादिष्ट और अच्छे बन पाएंगे। तो हमारा आटा थोड़ी सी गर्म है। आटा गर्म थे दोस्तों तो हमारा हाथ भी जल रहे थे। तो हमने थोड़ी थोड़ी सी पानी लगा करके दोस्तों आटा को मिलाए और 1 कटोरी आटा जो हम गेहूं के लिए थे तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी करके हम आटा मिला रहे थे इस मटर का आटा में। तो आप सभी ऐसा ही मिलाना। और फिर दोस्तों इसी तरीके से हमने आटा को अच्छे से मिला करके एक थाली में रख लिए हैं। और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुके थे तो हमें जितना तेल चाहिए था उतना हमने सरसों का तेल चूल्हे पे गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं। जब तक हमारा तेल उधर गर्म हो रहे हैं तब तक हम इधर दोस्तों कचौड़ी बना लेते हैं। तो आप सभी को जितने छोटे या बड़े कचौड़ी बनाना है तो इस हिसाब से दोस्तों आप सब लोए लो और इस तरीके से दोस्तों आप सभी बना लो, क्योंकि इसे बनाना दोस्तों बहुत आसान है। बहुत अच्छे से आटा भी ये मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से बनाने में, क्योंकि बेलन का कोई काम नहीं है, बस थोड़ी सी तेल लगाओ और हाथ ही से दोस्तों बहुत अच्छे से बन जाते हैं जल्दी जल्दी। देख सकते हो कितनी जल्दी हमारे इतना सारा पूरी बन गए, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने पूरी बना लिए हैं। तो अब हम पूरी को दोस्तों तल लेते हैं, क्योंकि हमारा तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए होंगे। तो दो दो करके दोस्तों हम पूरी को तलेंगे। तो चलते हैं। हम 2 करके दोस्तों हम पूरी तलेंगे और हमारा तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे। तो हमारा पूरी देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे से तल रहे हैं। और तेल हमने थोड़ी सी ही रखी है, क्योंकि इतने ही तेलों में इतना ही तेलों में हम बहुत ज़्यादा पूरी बना लिए। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा सभी पूरी इसी तरीके से तल लिए हैं। और 2 दोस्तों कढ़ाई में है और 2 दोस्तों प्लेट में है। तो इसे भी हम इसी तरीके से दोस्तों तल लेंगे। तो जब तक हमारा पूरी कढ़ाई में का तल रहे हैं तब तक हम चटनी बनाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी प्याज काट लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम आप सभी को एक चटपटा चटनी खिलाने वाले हैं अपने गांव का, वो भी दादी माँ हाथ का और नानी माँ हाथ का, जो पहले हम सभी को बनाते थे दादी माँ नानी माँ, क्योंकि अब तो ऐसा कोई भी नहीं खाते हैं। तो आज हम आप सभी को बना करके खिलाते हैं। तो हमने प्याज तो काट लिए हैं और जो हमारा कढ़ाई में का पूरी थे दोस्तों तो वो भी हमने तल के निकाल लिए हैं। और इधर
जो लास्ट बच गए थे तो वो भी लास्ट हमने कढ़ाई में तलने के लिए रख दिए हैं। और बर्तन सभी को हम समेट के अच्छे से रख देते हैं। और नाश्ते बनाते बनाते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से हमें काम भी निपटाना होगा और सभी को नाश्ते भी देने होंगे, क्योंकि नाश्ते में टाइम आज ज़्यादा लग गए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आग इतने अच्छे से जल नहीं रहे थे, क्योंकि लकड़ी अभी भीगी भीगी है तो उतने अच्छे से नहीं जल रहे थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए। तो इधर दोस्तों इसी तरीके से तो हमारा सभी पूरी तला गए हैं, तो हम दोस्तों इसे सही कर लेते हैं ताकि जिसे खाने के टाइम गर्म रहे, ठंडे ना पड़े। और जो लास्ट कढ़ाई में बच गए थे वो भी हमने निकाल लिए। और दोस्तों उसी में हमने 2-3 मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिए, सूखी मिर्च को। और फिर उसके बाद हम दोस्तों कढ़ाई को हम नीचे रख दिए उतार करके, और आप सभी को दिखाते हैं हमारा पूरी यानी कचौड़ी कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, वो भी मटर वाले पूरी। क्योंकि जब मटर का दाल वाला पूरी बनाते हैं तो फटने का टूटने का डर रहते हैं, पर जब ऐसे तरीके से दोस्तों आप पूरी बनाओगे तो खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी। तो इसीलिए हम आज यही नाश्ता सभी को खाने के लिए देंगे। और इधर दोस्तों हम जो प्याज काट के रखे थे तो उसमें हमने 2-3 सूखी मिर्च ली जो हम फ्राई किए थे, तो उसे भी दोस्तों हम इसी में मिला दिए अच्छे से। और 2-3 हमने दोस्तों आम का अचार लिए, और थोड़ी सी दोस्तों हमने सफ़ेद वाले नमक लिए, और उसके बाद हमने थोड़ी सी सरसों का तेल डाल के और अच्छे से हमने दोस्तों अचार वाले आम का अचार वाला चटनी रेडी कर दी कचौड़ी के साथ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके साथ टेस्टी लगते हैं। और हम आप सभी को दोस्तों वो बनाने के बाद कचौड़ी दिखाते हैं। हमारा कचौड़ी कितने अच्छे से फूले फूले और कितने अच्छे से अंदर तक पके हैं, और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों पके भी है। और बच्चों को दोस्तों खास करके बहुत पसंद आते हैं चाय के साथ, और बड़े भी खाते हैं। तो आप जिसके साथ चाहो उसके साथ खा सकते हो, पर हम खाएंगे दोस्तों आम का चटनी के साथ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं आम का अचार का चटनी के साथ। तो इसी के साथ हम दोस्तों सभी को हम मटर का कचौरी खाने के लिए देंगे। और आप सभी को कैसा लगा हमारा रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी को हमने दोस्तों आम का चटनी के साथ हमने कचौड़ी खाने के लिए दे दी, और हम अभी नहीं खाए, हम बाद में खाएंगे क्योंकि शाम होने वाले हैं। तो हमने जो बत्थू का साग धो करके रखे थे तो वो सूख गए हैं, तो हम बर्तन में दोस्तों उठा करके रख लेते हैं, चंगेड़ी में रखे हैं, और सूप से दोस्तों हम इसे ढक देते हैं। और इधर सभी खा लिए हैं, तो हम दोस्तों झाड़ू लगा लेते हैं आंगन में, क्योंकि सभी इधर उधर बहुत ज़्यादा फूल सभी बिखरे उखरे हैं। तो हम सभी को अच्छे से समेट करके दोस्तों रख दिए, और बर्तन को भी समेट के रख दिए। और झाड़ू हम लगा लेते हैं क्योंकि अंधेरे हो जाएंगे कुछ ही देर में, तो झाड़ू शाम को नहीं लगाते हैं। और बच्चे दोस्तों अभी तक इधर ही खा रहे थे, और मम्मी हमारे ननद से घूम घूम करके दोस्तों बातें कर रहे थे, क्योंकि एक जगह उसे बात करना नहीं पसंद, तो घूम घूम के बातें कर रहे थे। और पापा अपने कपड़े जो सूख गए थे तो वो घर में रख रहे थे। और सभी ने तो दोस्तों खा ही लिए हैं। तो रात को खाना में क्या बनेंगे ये हमें नहीं पता है, शायद रोटी या खिचड़ी बनाएंगे, यही बनाएंगे। तो क्या बनेंगे ये हमें भी नहीं पता है। तो इधर हम पहले जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि हमें भी कचौड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हम भी खाने जाते हैं झाड़ू लगा करके। और दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, और खुश रहिए और अच्छे से रहिए, हंसते रहिए।